हेलो दोस्तों, हिंदी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। पिछले दिनों मैंने आप लोगों को लिंग पढ़ाया था और मैंने बताया भी था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान मैं एक अगले वीडियो में बनाकर आप लोगों को समझाऊंगी। तो लीजिए, मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों को पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करवाने के लिए। दोस्तों, भाषा में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम शब्द के विषय में नहीं जान पाते हैं कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, या फिर तय नहीं कर पाते हैं या हमें जानकारी नहीं होती, तो भाषा अशुद्ध हो जाती है। तो आइए हम सब जानकारी लें। सबसे पहले आप देखेंगे पुल्लिंग शब्द की पहचान क में आएंगे। द्वंद्व समास के प्राणीवाचक पूर्व पद पुल्लिंग होते हैं, जैसे चाचा चाची, नर नारी, दादा दादी। पूर्व पद जैसे कि चाचा पुल्लिंग है, नर पुल्लिंग है, दादा पुल्लिंग है। तो प्राणीवाचक द्वंद्व समास के प्राणीवाचक पूर्व पद पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। अब ख में देखेंगे हम लोग संस्कृत के अकारांत तत्सम शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे अध्याय, अभिप्राय, उपाय, इतिहास, अध्यक्ष, अंधकार, उपहार, उपचार, व्यय इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। दोस्तों, अपवाद में पुस्तक और किताब स्त्रीलिंग है, परंतु जब हम किसी मोटे ग्रंथ का नाम लेते हैं, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, तो वह पुल्लिंग हो जाता है। और जब हम ग्रंथ कहते हैं तो पुल्लिंग हो जाता है, पुस्तक और किताब स्त्रीलिंग है। अब हम आएंगे ग में। अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है, जैसे वनस्पतियों के नाम अनार, आम, खजूर, पीपल, तार, अशोक, बांस, नीम, बरगद इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। दोस्तों, इमली शब्द जो है, इमली का फल भी और इमली का वृक्ष भी दोनों ही अपवाद में स्त्रीलिंग है। मूंगफली भी स्त्रीलिंग शब्द है। अब हम आएंगे तरल पदार्थ, लिक्विड जिसे हम कहते हैं, जैसे दूध, दही, तेल, पानी, शरबत इत्यादि पुल्लिंग शब्द है, परंतु अपवाद में चाय और लस्सी स्त्रीलिंग है। अब हम धातुओं के नाम देखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम, पीतल, रजत, लोहा, सोना इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। चांदी और अभ्रक अपवाद में स्त्रीलिंग है। अब हम मसालों का नाम देखेंगे। मैंने एक दो मसाले का ही जिक्र किया है यहाँ पे, जैसे जीरा, तेजपात पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद अनाजों के नाम देखिए, उड़द, गेहूं, चना, चावल इत्यादि जो शब्द हैं वो पुल्लिंग शब्द हैं। दोस्तों, समस्त पर्वतों के नाम पुल्लिंग हैं, जैसे हिमालय, विंध्याचल, अमरकंटक इत्यादि जो शब्द हैं वो पुल्लिंग है। यदि आप लोगों ने अभी तक हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद देखेंगे कि दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। सभी दिनों के नाम, रविवार, सोमवार, मंगलवार, शनिवार तक सभी दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद रत्नों के नाम देखेंगे, हीरा, मोती, नीलम, मूंगा इत्यादि पुल्लिंग शब्द हैं। नक्षत्रों के नाम मंगल, बुध, चंद्र, सूर्य, बृहस्पति इत्यादि सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब हम घ की ओर देखेंगे। हिंदी की वे भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती हैं जिनके अंत में आ, आव, आवा, ना, पा और पन पाया जाता है, जैसे घेरा, बचाव, भुलावा, मरना, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि जो शब्द हैं वो पुल्लिंग होते हैं।
अब हम देखेंगे अंग में। तत्सम शब्दों को छोड़कर हिंदी की वे संज्ञाएं जिनके अंत में आकार हो। ध्यान रखिएगा, अंत में आकार हो परंतु उसमें या प्रत्यय न हो, या प्रत्यय न हो, पुल्लिंग होती है। जैसे रुपया, बच्चा, छाता, आटा, कपड़ा इत्यादि जो शब्द हैं वो पुल्लिंग है। दोस्तों, ये तो हम पुल्लिंग की बात कर रहे थे। आइए अब हम स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान सबसे पहले क में देखेंगे। संस्कृत संख्याओं के अंत में आ, ई, उ लगे हों वे स्त्रीलिंग शब्द होती है। जैसे आ वाले जो आ से खत्म होने वाले जो शब्द हैं, क्षमा, दया, छाया, कृपा, करुणा, वंदना, याचना इत्यादि। ई से खत्म होने वाले शब्द जैसे रिद्धि, सिद्धि, रीति, मति इत्यादि जो शब्द हैं स्त्रीलिंग है। अब वो देखेंगे छोटी ऊ से खत्म होने वाले शब्द स्त्रीलिंग है। मृत्यु, रेणु, धेनु इत्यादि जो शब्द हैं वह स्त्रीलिंग है। अब हम देखेंगे ख में। त, आवट और आहट प्रत्यय से अंत होने वाली जो संज्ञाएं हैं वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे झंझट, बनावट, सजावट, चिकनाहट इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग हैं। अब ग में आइए। हिंदी की विभिन्न भाववाचक संज्ञाएं हैं जिनके अंत में अ अथवा न हो। जैसे चमक, दमक, पुकार, समझ, दौड़, चाल, उलझन, जलन इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग है। घ में आइए। हिंदी की वे संज्ञा शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई, इया, दीर्घ उ, ख, त, स हो। जैसे दीर्घ ई से खत्म होने वाले शब्द उदासी, टोपी, लड़की, धोती, चोटी इत्यादि शब्द पुल्लिंग हैं। उसके बाद छोटी ई और य आकार इया से खत्म होने वाले शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे खटिया, पुड़िया, बुढ़िया इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद दीर्घ उ से खत्म होने वाले कुछ एक शब्द जैसे गेरू, लू इत्यादि जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। ख से खत्म होने वाले शब्द आप देखेंगे कि जिन शब्द के अंत में ख हो वह स्त्रीलिंग है। जैसे ईख, भूख, आँख, राख, साख, कोख इत्यादि जो शब्द हैं वो स्त्रीलिंग हैं। त से खत्म होने वाले शब्द बात, रात, छत इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग हैं। स से खत्म होने वाले शब्द दंत स, आस, प्यास, सांस इत्यादि शब्द स्त्रीलिंग हैं। दोस्तों, अब देखेंगे कि इनके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद जो उनके बिल्कुल ही विपरीत होता है। जैसे दीर्घ ई से खत्म होने वाले शब्द कुछ एक शब्द पुल्लिंग हैं। घी, पानी, दही, मोती, हाथी पुल्लिंग हैं। अब इया से खत्म होने वाले शब्द पहिया शब्द पुल्लिंग हैं। अब दीर्घ उ से खत्म होने वाले कुछ एक शब्द अपवाद में पुल्लिंग हैं। जैसे आलू, रतालू, कचालू, आंसू, टेसू शब्द पुल्लिंग हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि अपवाद में ख से खत्म होने वाले जो शब्द हैं वह पुल्लिंग हैं। जैसे रुख, उख पुल्लिंग है। ध्यान रखिएगा कि ईख जो है दोनों ही एक ही चीज है। ईख स्त्रीलिंग है और उख पुल्लिंग है। उसके बाद त देखेंगे। भात, गात, दांत, खेत, सूत, पूत पुल्लिंग शब्द है। स से खत्म होने वाले शब्द में है निकास शब्द पुल्लिंग है।
दोस्तों, हम देखते आए हैं हमेशा से और पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं, हम उच्चारण भी करते आए हैं कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी इत्यादि नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं, परंतु सोन, सिंधु, दामोदर तथा ब्रह्मपुत्र नद हैं। इन्हें नदी समझने की भूल ना करें। उपर्युक्त पदों के नाम पुल्लिंग हैं। दोस्तों, मैं शब्द में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को पहचानने की कला को लेकर आऊंगी अगले वीडियो में, जब हम वाक्य बनाकर आपको समझाएंगे कि हम उसको कैसे पहचानें कि यह स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। धन्यवाद।